एक्सरसाइज 12.1 प्रीवियस बुक का है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द रेडियाई, ये अच्छे क्वेश्चन हैं प्लीज। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस of the circle which has circumference equal to sum of the circumference of two circles। मीनिंग क्या है इसका निशान? दो सर्कल की रेडियाई है, पहली जो है 19 है, दूसरी 9 है। बहुत बढ़िया। ये हमें वहां सर्कल की रेडियस बताने हैं, जाकि सरकमफ्रेंस उन दोनों सर्कलों की सरकमफ्रेंस के सम के बराबर। मतलब ये है कि आपके पास दो सर्कल है, एक है आपके पास सर्कल 19 सेंटीमीटर रेडियस वाला, और एक और सर्कल है आपके पास 9 सेंटीमीटर वाला। एक 19 का है, एक कितने का है? 9 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल तैयार हुआ है जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों की सरकमफ्रेंसों के प्लस के बराबर। आपको इसका रेडियस बताना। देखो मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं कि अगर आप किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लो तो आप उसका रेडियस निकाल सकते। सही है। अब क्या इस वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं हम? क्वेश्चन में बोला गया है इसकी सरकमफ्रेंस किसकी सरकमफ्रेंस के बराबर है? इन दोनों सरकमफ्रेंसों के बराबर। तो हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? इसकी सरकमफ्रेंस निकालिए, इसकी सरकमफ्रेंस निकालिए, दोनों सरकमफ्रेंसों को क्या कर दीजिए प्लस, और इसकी सरकमफ्रेंस बन जाएगी वो, और फिर इसकी सरकमफ्रेंस का क्या खोल दीजिएगा फॉर्मूला, आर निकल जाएगा। ये एक तरीका है हमारे पास। सही है। अच्छा जी, हमारा प्लान मतलब करेंगे तो हम यही, लेकिन थोड़ा सा तरीके से करेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि सर्कल 1 लिख लेंगे, रेडियस कितना है? ठीक है, लेट इट बी R1। एक और सर्कल है हमारे पास R2, रेडियस कितनी है? 9। सही है। सर्कल 3 जो सबसे बड़ा सर्कल है, इसी की तो रेडियस निकालनी है, तो इसकी रेडियस को हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल R। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया कि इन दोनों की सरकमफ्रेंसों का प्लस तीसरे वाले की सरकमफ्रेंस के इक्वल है, यही तो बोला गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं C1 प्लस किसके इक्वल है? C3। C1 का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस फर्स्ट का फॉर्मूला बता दीजिए। 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R, है ना। अब ध्यान रखिएगा पूरी इक्वेशन में से मुझे कैपिटल R निकालना है। 2 पाई इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल। R1 की वैल्यू कितनी है? 19। कितना आ गया आपके पास? तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? सर को जरूरत ही क्या, रेडियस पूछी थी। तो हमने क्या किया, हमें जो चीज बोली गई कि भैया उस दोनों का सरकमफ्रेंस तीसरे वाले सरकमफ्रेंस के इक्वल है, तो मैंने उसकी इक्वेशन सेटअप कर दी। अब आप कह सकते हो भैया आपने इसमें फर्स्ट सर्कल की सरकमफ्रेंस नहीं निकाली। भैया क्या वैसे नहीं कर सकते क्या? आप बताइए, वैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और आ भी जाएगा। आप बोलो तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, देखो अभी सीख रहे चीज को तो ठीक से सीख लीजिए, क्योंकि इसके बाद रिपीट नहीं होगी ये चीज। और अगर आप पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के चांस कितने हैं, तो मेरे मेरे को ये क्वेश्चन पसंद है पर्सनली, और ऐसे क्वेश्चन वो पूछते भी हैं। पर आपकी एक्सरसाइज कटा दी उन्होंने, पर पूछ रहे हैं इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर। ठीक है, तो हिसाब से हमें ऐसा लिखना चाहिए था भाई, सर्कल फर्स्ट, रेडियस कितनी थी? 19। फिर आप बताइए सरकमफ्रेंस निकाल देना हम लोग।
कितना होता, फिर इसको सॉल्व करो, फिर आर कितना है आपके पास 19, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, फिर सॉल्व भी करते रहो। नहीं मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि मतलब नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा इसको, पहले इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 44, 19 इंटू 44, 4 9 36, 3 ऊपर कैरी का 76, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 6 और 13 और 1 सेंटीमीटर, फिर ऐसे ही सर्कल 2, रेडियस कितना है 9, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू में और इंटू में 9 है ना, 9 यहाँ पे आ जाएगा 44 396 396 अपॉन में 7। अब क्या करना है, थर्ड सर्कल का क्या निकालना है, रेडियस सरकमफ्रेंस, सर्कल 3, रेडियस तो पता ही नहीं उसकी, तो हमने क्या मारी, कैपिटल आर, उसका सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C1 प्लस, तो 836 अपॉन में 7 प्लस 396 अपॉन में 7, फिर अपॉन में 7, 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 3 12 और एक 1 13, 1 ऊपर कैरी गया 11 और 12, सरकमफ्रेंस निकला। अब क्या निकालना है मुझे इसका, रेडियस, कैसे निकालो, इक्वेशन किसकी बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C इक्वल टू C की वैल्यू 2 तो है, पाई की जगह बिल्कुल, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर को अकेला 1 2 3 2 अपॉन में 2 इंटू में 2 से काट लेते, 6 1 6, 2 से काट लेते 11 बार पे, 2 से यहाँ पर 3 2 6 ना जाने की 0 और 8, 11 से 1 बार, 11 2 बार पे और 8 बार पे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी 28 दिन। अब आप बताइए कौन सा वाला ज्यादा, मतलब वैसे अगर देखें कि लॉजिक ज्यादा किसमें, तो इसमें पहले की सर्कल सरकमफ्रेंस, दूसरे की सरकमफ्रेंस, दोनों की सरकमफ्रेंसों का प्लस, तीसरे की सरकमफ्रेंस, उसकी सरकमफ्रेंस मिलते ही उसका रेडियस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। बट अगर आप मतलब पर इसमें थोड़ा सा बड़ा नहीं हुआ ऐसा कुछ था, प्रॉपर आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, और ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर एरिया होता तो और लंबा सॉल्व करना, और मेरे में रहते हैं सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3, इक्वेशन सेटअप करी डायरेक्टली कि सरकमफ्रेंस फर्स्ट प्लस सरकमफ्रेंस सेकंड किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस थर्ड के, फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। इस पूरे में मुझे 2 पाई कॉमन दिख रहा था, इधर भी 2 पाई है, मैंने 2 पाई से 2 पाई क्या कर लिया, कॉमन निकाल के कट कर दिया, क्या रहेगा, कैपिटल आर किसके बराबर, R1 प्लस R2, R1 भी था R2 भी था, सॉल्व कर लिया 2.5। बोलो भाई कौन से वाले से करोगे, ये वाला ज्यादा बेटर, जिसको पहला उस दूसरा वाला समझ में आ रहा है वो दूसरे वाले से करना, बट कैलकुलेटिव है वो, फिर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है। अच्छा इसी पर उन्होंने बेस रखकर एक और क्वेश्चन बोला है कि भाई आपके पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल है 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला और एक है 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला, आपको एक ऐसा सर्कल तैयार करके दिया है जिसका एरिया इन दोनों के एरियाओं के प्लस के बराबर, आपको मुझे उसका क्या बताना है, रेडियस। अब आप बताइए इसमें इक्वेशन कैसे सेटअप होनी चाहिए कि A1 प्लस A1 की जगह क्या लिखूं, पाई R1 का स्क्वायर, A2 की जगह क्या लिखूं, पाई R2 का स्क्वायर और A3 की जगह कैपिटल R। अब इन दोनों में से अगर पाई कॉमन निकाला जाए तो R1 का स्क्वायर प्लस पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, R1 कितना है 8, R2 कितना है 6, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी होगी
रेडियस नेगेटिव नहीं होगी, तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 10। समझ में आया? थोड़ा सा लिखने का हिसाब किताब यहाँ पे और था कि भाई सर्कल 1 लिखते हैं और रेडियस कितना मानते हैं इसका 8, फिर सर्कल 2 लिखते, रेडियस कितना मानते हैं, फिर सर्कल 3 और इसका रेडियस R, फिर बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया किस तरीके से करना है? तो कुछ ऐसा हिसाब किताब आपको करना है और ऐसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बढ़ा रहे हैं। बस बाकी इन्होंने एक क्वेश्चन ये वाला भी करवाया, थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या करते हैं ये लोग, इस तरीके से दे रहे हैं, एक आर्चरी टारगेट है, इसमें मेरे ख्याल से हमने काफी डिस्कशन किया हुआ है ना। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले रहे हम, छोटा ही रख रहे हैं मामले को। एक रेडियस है 7 सेंटीमीटर का और वो 3.5 की विड्थ है उसमें। ये वाली चौड़ाई 3.5 है, ये वाली चौड़ाई भी 3.5। 3 सर्कल्स बनाए मैंने अलग अलग कलर के। लेट इट बी, जो फर्स्ट वाला सर्कल हम बना रहे हैं वो ब्लू है, ठीक है। सेकंड वाला हम रेड बना रहे हैं, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात। आप 2 3 मिनट में समझ लीजिए, बस मोर देन इनफ। कंसेप्ट वही है, इस तरीके से बनाना, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि भाई आपको ये स्काई ब्लू का मतलब, इसके अंदर पहले तो मुझे एक बात बताइए कितने सर्कल्स हैं? 3 सर्कल, सही है। पहला ये वाला जिसका रेडियस कितना है, दूसरा ये वाला जिसका रेडियस कितना है, गलत, 3.5 नहीं है, दोनों की रेडियस ऐड हो जाएगी, टोटल रेडियस। ये सर्कल थोड़ी है, ये पूरा ही सर्कल है। इस पूरे सर्कल में ये सारा कवर हो जाएगा, समझ में आया? तो दूसरे वाले की जो रेडियस होगी वो 3.7 प्लस 3.5 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, पक्का? ठीक है। सर्कल थर्ड के बारे में बात कर लेते। 14। सर्कल थर्ड का रेडियस कितना होगा, एनी आइडिया? 10.5 ये पूरा ही होगा सर्कल थर्ड। हाँ जी बताइए भाई। 3.5 प्लस 3.5 7 हो गया, 7 प्लस 7 14। तो भाई टोटल रेडियस कितनी है? अब मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि भाई मेरे को तो ये स्काई ब्लू कलर चाहिए, अब आप बताइए कौन से वाले सर्कल के एरिया को निकालोगे? पहले वाले सर्कल के एरिया को निकाल दो, स्काई ब्लू कलर। मैं आपको बोलूं ऑरेंज कलर का चाहिए, तो सेकंड सर्कल में से फर्स्ट वाले सर्कल के एरिया को क्या करवाना पड़ेगा, माइनस, तब जाके ये ऑरेंज कलर आपको मिलेगा। ये रेडियस पता सीधे एरिया में निकाल। हाँ रेडियस पता, एरिया निकाल सकते हैं। आपको चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? भाई देखो, इसमें ना बच्चे जो गलतियां करते हैं वो जान लीजिए। बच्चे गलतियां ये करते हैं कि वो कलर को सर्कल मानते हैं। कलर अलग चीज है, सर्कल अलग चीज है। आप ये बता दीजिए, अब ये तो जस्ट एक इत्तेफाक है कि पहला वाला जो स्काई ब्लू कलर है वो आपके सर्कल 1 के एरिया के ही बराबर है, एक इत्तेफाक है। इसमें सर्कल 1 जो है वो ये वाला सर्कल है। मैं इस वाले सर्कल को सर्कल फर्स्ट कह रहा हूं, ये वाले। मैं कलर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इस वाले सर्कल की बात कर रहा हूं। ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये हमारा फर्स्ट सर्कल। ये वाला जो सर्कल है ये हमारा सेकंड सर्कल है। इस सेकंड सर्कल में सर्कल 1 मतलब इस सर्कल 2 में आपका ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर दोनों आ रहे हैं सर्कल 2 में। मतलब ये पूरा ही सर्कल 2 है, सिर्फ इस मोटाई को सर्कल 2 ना माना है, ये पूरा सर्कल 2। तो अगर मैंने सर्कल 2 का एरिया निकाल दिया तो समझिए इसका मतलब मैंने पूरा निकाला है। अब अगर मुझे ऑरेंज कलर की मोटाई चाहिए तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को माइनस कराना चाहिए, तभी तो ये मोटाई निकल कर आएगी। ये कितना है ये एरिया? तो अगर मुझे ऑरेंज कलर चाहिए तो मुझे सर्कल 2 में से सर्कल 1 को क्या कराना चाहिए हिसाब से, माइनस। बोल दीजिए नहीं है तो।
किस चीज में पूछता? एरिया सर्कल 1 सर्कल 2 का नहीं पूछा उसने। एरिया आपसे पूछा है स्काई ब्लू कलर का बताओ, ब्लू कलर का बताओ और नेवी ब्लू कलर का बताओ। तो फिर वही वाली बात हो रही है, सर्कलों को कलर से कंफ्यूज मत करिए। उसने कलर का एरिया पूछा, उसने सर्कल का एरिया नहीं पूछा। सर्कलों का एरिया निकालने के लिए, सर्कलों का कलरों का एरिया निकालने के लिए आप सर्कल्स बना रहे हैं। अब मुझे जब ये ऑरेंज कलर का एरिया चाहिए तो आप बताइए क्या इस सेकंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल को मुझे क्या नहीं माइनस नहीं कराना चाहिए क्या? तभी तो आएगा ये ऑरेंज कलर। नहीं आया गर्वित? अब आप जो बोल रहे हो सरकमफ्रेंस, तो अब सरकमफ्रेंस कलर का तो पूछेगा नहीं, किसका पूछेगा? एरिया मतलब सर्कलों का पूछेगा फिर तो सरकमफ्रेंस। तो आपसे कैसे पूछेगा वो कि भाई या तो मेरे को ऑरेंज कलर का टोटल बाउंड्री निकाल के दे दो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले सर्कल का सरकमफ्रेंस और प्लस दूसरे वाले सर्कल का भी, क्योंकि बाउंड्री तो पूरी इसी से टच होके बन रही है। कल को बोलने लगे भाई मैं इस एक रोड है या एक स्विमिंग पूल है, मैं उसके चारों ओर ऐसी बाउंड्री भी करवाना चाहता हूँ, उसकी फेंसिंग करवाना चाहता हूँ, तो उस केस में आप अंदर वाले की बाउंड्री निकालोगे, बाहर वाले की बाउंड्री निकालोगे, दोनों क्या करवा दोगे? प्लस, तो आपको टोटल बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, पर इसमें आपसे बाउंड्री नहीं पूछता है वो, इसमें आपसे एरिया पूछता है, मेरे को ऑरेंज कलर का एरिया निकाल के दो। अब ऑरेंज कलर का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? सर्कल 2 के एरिया में से सर्कल 1 के एरिया को ये कह रहा हूं। मतलब अगर आपसे स्काई ब्लू कलर पूछता है सर्कल 2 में सर्कल 1 तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल 1 बस इसी से हो जाएगा मान, एरिया ऑफ स्काई ब्लू कलर। ठीक है, और एरिया ऑफ, बताओ भाई ऑरेंज कलर अगर मैं पूछता हूं एरिया ऑफ सर्कल तो एरिया ऑफ सर्कल बड़ा वाला बाबू, पहले सर्कल 2 में से माइनस करिए एरिया ऑफ सर्कल। भाई बता दीजिए इन नॉर्मल इक्वेशनों में किसी को कोई इश्यू है तो अभी बताइए, नहीं आ रहा है तो अभी बोलो। आएंगे ये क्वेश्चन, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं बार बार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं है हेमंत? क्लियर है? सुखजीत? ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल 2 बताइए कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस इसका भी हो जाएगा पाई आर। ठीक है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। दोनों में से क्या कॉमन है? पाई। R2 कितना बच गया भाई आपके पास? R2 मतलब ये पूरा ना, तो ये पूरा मतलब 10.5, तो 10.5 का। R1 मतलब 7 का स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, 10.5 का स्क्वायर मतलब 110.25 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49। और आप इसमें से माइनस कर आगे अपना आंसर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते। रहने दे तो रहने दे, काम में सही कर ले। 61.25। हाँ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 61.25। फिर आप 7 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 से 8 7 जा 56, 56 और 56 और 62.8, 56 और 65 8 यही छोड़ दो 8 9 से 60 8.89, और आप 22 से इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहां पर? 61, ये डिवाइड करके इसको इसमें से माइनस करके बता रही हूँ या डिवाइड करके बता रही हूँ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब ये आपको ओवरऑल समझ में आ गया ना। मेन ये काम आपका सिर्फ यही है कि सर्कल 2 में से सर्कल 1 को क्या करवा देना है? माइनस। सर्कल 3 में से सर्कल 2 को माइनस कराएंगे तो ये ब्लू कलर पाएंगे। ये वाला अगर निकालने के लिए कोई बोलता है तो सर्कल 3 में से सर्कल 2 को क्या करवाना पड़ेगा? माइनस। समझ में आ गया? ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, पूछते हैं।
ओके, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब चाहे इसमें 5 सर्कल हो चाहे 4 हो, 5 में नहीं जाएगा क्योंकि 5 का बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, 5 का नहीं देगा, डोंट वरी। ज्यादा से ज्यादा खींच के दिया तो 3, 5 नंबर नहीं फिर वो केस स्टडी बनवा लेगा आपसे, इससे बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एक व्हील है आपके पास। अब द व्हील ऑफ अ कार, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many revolution? How many revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling? When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाई देखो भाई, पहले मुझे एक बात बता दीजिए, ये वाला फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा हुआ, स्पीड इक्वल टू, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पहला है स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है टाइम। तीनों में से अगर कोई दो दे दे, कोई भी, स्पीड टाइम दे दे तो डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस टाइम दे दे स्पीड निकाल लेंगे, सही है ना। अच्छा जी, हमारा जो व्हील वाला क्वेश्चन है इसमें एक फॉर्मूला होता है आपके पास, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस, सही है। तो मतलब हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब इस केस में क्या है, टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है उसने। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक व्हील है आपके पास कार का, जिसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। तो भाई एक व्हील है हमारे पास, एक व्हील बना लेते हैं, कितना 80 सेंटीमीटर क्या है उसका डायमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? मतलब अक्षरा जी क्या मतलब है इसका, डिस्टेंस कवर कर लेगा। क्या मतलब है इसका? तेरे क्यों दिन लग रहे हैं, पढ़ाई कर ले। व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। आपके पास एक व्हील है जिसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? बोला है 10 मिनट में ये व्हील कितनी बार घूम जाएगा, कितनी बार रिवॉल्व करेगा 10 मिनट में। तो अगर कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। अब भाई सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है यार, ठीक है स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, आपसे पूछ रहा कितनी बार घूम जाएगा वो टायर, मतलब कोई नॉर्मल बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। आपको जो इसमें लॉजिक लगाना है वो ये है कि तुम्हें टाइम दे दिया ना उसने, तुम्हें स्पीड पकड़ा दी, तुम क्या निकालो, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालो। क्योंकि स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये स्पीड और टाइम इसी चीज के लिए दिया है आपको, खाली डिस्टेंस देने के लिए, ये दिया ही इसलिए। बिल्कुल करेंगे, बस यूनिटों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ टाइम किस में चल रहा है, मिनट में। यहाँ स्पीड किस में चल रही है, पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो या तो आप इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करें, और या तो आप इस 66 किलोमीटर पर आवर को पर मिनट में करें। अब आप मतलब मेन मेन जो मुद्दा है वो किस चीज का है, क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस। फिर आप क्या करेंगे, फिर अपना वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, n मल्टीप्लाइड बाय सरकमफ्रेंस। निकालने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से क्या निकाल देंगे, रेडियस, रेडियस से क्या निकाल देंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस डायरेक्ट भी ना निकाले, कम से कम फॉर्मूले में तो लिखे दोगे आर को 2πr, ठीक है। आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। अब मुझे बताइए स्पीड कितनी थी, 66 किलोमीटर पर आवर।
आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में चलाइए, टाइम को मिनट में चला लीजिए और किलोमीटर को मीटर में चला लीजिए। अब आप बताइए कन्वर्शन कैसे करेंगे। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर। अब आप बताइए किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000। और आवर को मिनट में कैसे करते हैं। रिलेशनशिप्स पे गौर करें प्लीज। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से तो लगभग 1100 मीटर पर मिनट आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर निकाल दिया। ये किलोमीटर पर आवर किसको नहीं आया भाई, बता दीजिए अभी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1000। और आवर को मिनट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, इसलिए नीचे किया है। और इसके लिए किलोमीटर वाली जगह किलोमीटर मल्टीप्लाई। ये होते ही मेरा जो स्पीड है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, मीटर पर मिनट में। अच्छा टाइम कितना था, 10 मिनट्स। अगर डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो 1100 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 11,000 मीटर। 11,000 मीटर, मीटर में चलना था मामले। अच्छा व्हील की और बता दो भाई, ये तो मेरा टोटल डिस्टेंस निकला है। व्हील के बारे में क्या हिसाब किताब था, व्हील का मेरे ख्याल से आपको डायमीटर दिया होता, लेकिन डायमीटर भी किस में दिया हुआ है, डायमीटर है आपके पास 80 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, आप रेडियस को कन्वर्ट करना। रेडियस कितना हो जाएगा, 40। लेकिन ये मुझे सेंटीमीटर में नहीं मीटर में चाहिए। अपॉन 100 अपॉन यार, अपॉन 0.4 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ भाई कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, टोटल डिस्टेंस एन मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, n मल्टीप्लाइड बाय, जहां n क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन, आप कुछ भी बोल लीजिए। दोबारा बताते हैं कौन से, व्हील वाले से। व्हील का आपको क्या दिया हुआ था, डायमीटर। डायमीटर से क्या निकाला, उस रेडियस को किसमें कन्वर्ट किया मैंने, क्यों कन्वर्ट किया मीटर में बताइए। क्योंकि मेरा जो डायमीटर डिस्टेंस है वो किस चीज में चल रहा है, मीटर में। तो भाई यहाँ रेडियस जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो भी मुझे किसमें चाहिए, तो मैं सेंटीमीटर में रख के क्या करता, मैंने भी तो किसमें कन्वर्ट करवा दिया, मीटर। फिर मैंने अपनी वो वाला फॉर्मूला बनाया कि टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, n मल्टीप्लाइड बाय। अब टोटल डिस्टेंस की जगह क्या रखें, 11,000। n तो है वो रिवोल्यूशन जो आपको निकालने हैं। सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई r। तो आपके पास आएगा 1100 इंटू में n मल्टीप्लाइड बाय 2 तो है ही, पाई की जगह 22/7, r की जगह 4 में 10। n को क्या करिए अकेला, बाकी जो 7 इंटू में 10 और अपॉन में 2 इंटू में 22 इंटू में 4, 2 से 10 11 से वो कट जाएगा 22। 11 से कट कर रहे हैं 2 बार पे, 11 से कर रहे हैं 1000। ये 2 से कट जाएगा 2 से इसको कट कर लीजिए 5 बार पे, 2 से इसको कट कर लीजिए 500, 4 से कट कर लीजिए 4 1 4 आपके पास नहीं, रोटेशन आपके 4.5 साढ़े, वैसे रोटेशन होते तो हैं 4.5 भी हो सकते हैं, बट आधा घूमो। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ मान लीजिए जैसे इसमें 1100 मीटर हुआ, लेकिन ना फिर भी वो जिसके ज्यादा अप्रोक्स है ना वो लिख दो। हाँ भाई उसको मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी है 25 इंटू 7, 625 इंटू 7 7 पंजे और 35, 742 40 25 नहीं यार मैंने गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत। 4325, 7 5 35, 3 ऊपर कैरी गया, 17 1 ऊपर कैरी गया और 7 42 एंड 43, 4375 इतने रोटेशंस लगेंगे। ठीक है 4375 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। स्टोरी सुन लीजिए क्या थी, वो स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और टाइम डिस्टेंस जो भी चीज दिया हुआ है वो दिया ही इसीलिए है कि आप क्या कैलकुलेट कर सकें, डिस्टेंस, बस उसको देने का और कोई मतलब नहीं था।
इस क्वेश्चन को और इजी बनाया जा सकता था 1 नंबर के लिए भी, अगर वो आपको टोटल डिस्टेंस वैसे ही दे देता कि 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड से जो घर का दूरी है वो 5 किलोमीटर है, एक उसका एक फ्रेंड जो है, या अमित या निशान जो भी लगा लो, वो साइकिल से जाता है। अब ये बताइए उसके घर तक पहुंचने में उसकी साइकिल का जो डायमीटर है व्हील का वो इतना है। अब आप ये बता दीजिए उसके घर तक पहुंचने में कितनी बार वो चक्का घूम गया साइकिल, इस तरीके से। तो वो आपके पास 1 नंबर के लिए बन जाता है कि भाई टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, n मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस से क्या निकल जाएगा, रेडियस, डिस्टेंस कह रहा हूं डायमीटर से, और 2πr में आप उसको लगा दो। ऐसे क्वेश्चन आपको आपके एमडीजी में मिलेंगे, डोंट वरी करने को। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए बताइए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। रेडियस थीटा, रेडियस एंड थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.2 पुरानी बुक की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। बिल्कुल नहीं, पूरा नहीं करेंगे, बस जस्ट एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं मैं आपको, पूरा नहीं करेंगे। करवा दो। हाँ जी, रेडियस कितना है 6, और सेक्टर दिया हुआ है आपको कितना 60, थीटा दिया हुआ है। हाँ भाई बताइए फॉर्मूला लगा पाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर। थोड़ा लिखने का सहूर देख लीजिएगा कि यहाँ पर O है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पर C ऐसे करके, फिर आप ऐसे लिखिएगा सेक्टर OABC, फिर उसके बाद यहाँ मेंशन करिएगा थीटा कितना है 60, रेडियस मेंशन करिएगा कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर निकालिएगा एरिया। ठीक है, थोड़ा सा तरीका है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। 1 नंबर में इसको भी पूछ सकते हैं वो, पर इतना सिंपल भी नहीं पूछेंगे आपसे, स्टैंडर्ड में नहीं पूछेंगे, बेसिक में पूछ लेते। हाँ बेसिक ले सकते हैं, अब नहीं ले सकते। आप एप्लीकेशन दे दीजिए, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो करवा देंगे चेंज। कि भाई बच्चे ने बहुत पढ़ने की कोशिश करी मार्च नवंबर तक, पर समझ में नहीं आया, नाउ यू कम टू नो कि यू शुड ऑप्ट फॉर बेसिक। हाँ भाई, मैंने कल आपको एक चीज और ही बताई थी, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से क्या चीज पता चल जाती है, थीटा। थीटा कितना होगा 90। 90, थीटा कितना होगा 90। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसी बात को बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। प्लीज फाइंड द एरिया ऑफ, भाई प्लीज गौर करिए निशांत प्लीज, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। भाई एक सर्कल, उसका आपको मुझे क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, मतलब एक पार्ट का एरिया बताना है, तो भाई थीटा कितना है 90। लेकिन एक दिक्कत है इस वाले पार्ट में, रेडियस नहीं पता। लेकिन आपको क्या पता है, सर्कमफ्रेंस। क्या सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकल सकती है, उसके फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन बना के। बिल्कुल सही बात है। भैया हाँ जी, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4 करके निकालने तो सही है। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4 निकाल लीजिए, वो भी ठीक है। सर्कल है आपके पास, उसका क्या दिया हुआ है आपको सर्कमफ्रेंस। भाई प्लीज यार गर्भित, मैं आप लोग को शांत इसलिए नहीं करता हूँ कि भाई कि आप लोग को मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी या आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है आपको आता, मुझे सीरियसली पता है, बट यहाँ दिक्कत क्या है ना, मैं उन बच्चों को सिखाने की कोशिश करूँ जिनको नहीं आता, और आप रुकावट पैदा करते हैं। आपके जैसे वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वो ये सोचते हैं जब भैया इसे ही कुछ नहीं कह रहे तो हमसे ही क्यों कहेंगे। जब मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है तो मतलब उनको भी सुनाई दे रही है ना घर में। इसलिए आप लोग प्लीज शांत रहिए। अगर आपको आता है कोई बात नहीं, एंजॉय, उसी को दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा एक्स्ट्रा। सरकमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो आप लोग को आता है, ऐसा मत सोचो मुझे बुरा लगता है। मैंने पढ़ाया, आपको आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। प्लीज ना कंसर्न फॉर अदर्स भी रखो ना, दूसरों के लिए भी कंसर्न रखते हैं, हमेशा अपने लिए मत सोचो। सरकमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। इस सरकमफ्रेंस से किसका जुगाड़ करेंगे हम, रेडियस। कैसे,
C इक्वल टू 2 पाई r। सरकमफ्रेंस की जगह 22, 2 की जगह 2, इसकी जगह 22/7 और 22 से 22 कट गया, ये उधर भेज देंगे हम। r इक्वल टू में कितना आ जाएगा 7/2। रेडियस निकल गई, तो भाई रेडियस का जुगाड़ हो गया। अपने को सेक्टर का ये तो एरिया पूछा था, क्वाड्रेंट मतलब क्या सेक्टर। हमारा मामला तो बन गया, रेडियस भी आ गई, थीटा भी आ गया। अब आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए थीटा कितना है 90। रीजन आप लिख दीजिएगा, क्वाड्रेंट है भाई, बिल्कुल इट इज अ क्वाड्रेंट। और उसके बाद क्या निकाल दीजिएगा एरिया, फॉर्मूला क्या बैठेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। बार बार ब्लूप्रिंट्स बनाइए, तब आते हैं कुछ, तब रट जाती है एनसीईआरटी। मैं सच कह रहा हूं, अगर 100 में से 100 लाने हैं ना, तो मैं एनसीईआरटी के जो जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं सबके ब्लूप्रिंट बनाते रहो हमसे, खतरनाक रिवीजन हो जाता है और कंसेप्ट A1 चले जाते हैं सारे के सारे। सच बोल रहा हूं मैं, तुम्हें आता है फिर भी ब्लूप्रिंट बना दिया करो क्वेश्चन के कम से कम, ठीक है, उससे आपसे गलतियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में आपसे वो मिनट हैंड वाली बात होगी भाई, क्लॉक वाला। देखिए क्लॉक में क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। भाई आपके पास एक क्लॉक है, अच्छा ज्यादातर ना मिनट हैंड पे ही क्वेश्चन आता है, आवर हैंड पे नहीं आता। तो मिनट हैंड की लेंथ जो है वो दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। भाई देखो बोला लेंथ है उसने, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है रेडियस है, ठीक है। मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये सुई यहां से उठ के यहां पर आ जाएगी। आपसे पूछा कितना एरिया स्वाइप कर गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेक्टर ही तो है। सेक्टर निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, रेडियस और, भाई रेडियस तो दी हुई है कितनी है 14 सेंटीमीटर, लेंथ 14 सेंटीमीटर की, क्या चीज मिसिंग है थीटा। थीटा निकालना लेकिन हमें आता है। 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, 5 मिनट चलिए वो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कर दो, नहीं है ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो आप, क्लॉक जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना आपके पास 14 सेंटीमीटर। ये सब नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप रेडियस लिख दीजिए, इतना तो लिख ही दीजिए कि भाई क्लॉक है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे 6 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5 मिनट, कितना आ जाएगा। यहां पे आप लिख दीजिएगा 1 मिनट इक्वल टू में कितना 6 डिग्री, 5 मिनट्स इक्वल टू में कितना 6 इंटू में 5 दैट इज, बोलो भाई नहीं आया तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है एरिया, फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू, ये आप कर लोगे इतना मुझे भरोसा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट ये सब तो हम उसमें करेंगे, डोंट वरी। टाइम बाबू 51 हो रहा है। लेंथ ऑफ आर्क भी आप निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लेंगे, ये वाले सारे क्वेश्चंस आपको एमटीजी में मिलेंगे बिल्कुल। एक क्वेश्चन नंबर 5 है हॉर्स ग्रेज वाला, है एमटीजी में, चलो उसको वही करेंगे। अच्छा एक लास्ट कंसेप्ट पर बताया था, उसके बाद हम उसको कर पाएंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी लगा लीजिएगा, नहीं आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा क्वेश्चंस, अपने फ्रेंड्स के साथ करिए, एक एक करके करिए, फिर जवाब से नहीं होंगे अपने फ्रेंड से पूछिए कि भैया यार ये कैसे होगा, ठीक है। और अगर वो नहीं बताता तो मुझे बताइए। अच्छा जी भाई सुनो, इधर सुनो, मान लीजिए कोई इस तरीके से एक सर्कल है और आपने उसको इस तरीके से डायमीटरों से अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। अब यही क्वेश्चन बचा उनके पास पूछने के लिए, मैं तुम्हें बता देता हूं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भी नहीं बचा उनके पास। 2-3 गिने चुने क्वेश्चन है, एक तो वो डिजाइन वाला क्वेश्चन है जो आपके लास्ट में, एक आपके पास ये ब्रोच वाला क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, एक हॉर्स वाला क्वेश्चन है, क्लॉक वाला है, व्हील वाला, बस गिने चुने 6-7 टॉपिक्स हैं, इनको जिसने कर दिया उससे ही
एक नंबर नहीं घटेगा इसमें से। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि आप मुझे समझाइए कि जैसे मान लीजिए मैंने कितने पार्ट बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कल को मैं बोलने लगूं भाई एक पार्ट का बताओ एरिया कितना होगा, तो आपका पूरा 360 डिग्री 8 कितने भागों में बट गया। 8 अब मैं एक भाग का पूछ रहा हूं तुमसे, तो जब आप थीटा निकालें तो आप 360 को डिवाइड कर दें किससे, 8 से। मैंने क्यों किया 8 से डिवाइड, बता दीजिए। क्योंकि मैंने मेरे पूरे 360 डिग्री को कितने भागों में बांट दिया, तो मैंने इसलिए 8। अच्छा भैया कल को मान लो आपका मन किया एक और डायमीटर बनाने का, अब तो भैया 10 हो गए, हाँ जी, तो आप मेरे को किससे डिवाइड करना चाहिए, तो मेरा थीटा कितना आएगा। जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है टेबल कवर वाला, वो इसी पे बेस्ड है। उसमें क्या हुआ है देखो, वो मेरे को सब वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कतई मत छोड़ के जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। हॉर्स वाला एक ये टेबल कवर वाला पूछते हैं। टेबल कवर तो फेवरेट है सीबीएसई का, पिछले उसमें उन्होंने नहीं पूछा था बस। हाँ, और ये वाला क्वेश्चन अब पूरे चांस है कि वो पूछेंगे, क्योंकि पिछली बार ना थोड़ा सा मामला था कट गया है नहीं कटा है ये, और वो ड्रामा चल रहा था उसमें। अब तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया, ये क्वेश्चन दे ही दिया बुक में। अब सुन लीजिए किस तरीके से ऐसा है मामला, और डिजाइन बन रही हैं कुछ इस तरीके से। तो डिजाइन कुछ इस तरीके से है इसकी। एक डिजाइन यहाँ पर है, एक ऐसे है। एक टेबल कवर है जो बीच से तो ब्लैंक है लेकिन कॉर्नर्स पे उसने डिजाइन बना रखी है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा राजस्थानी जो डिजाइन होती है वो बेसिकली कॉर्नर्स पे आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे इस साइड में अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो उन्होंने रेट बताया हुआ है कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन का 0.35 रुपीज। उसको ऑफ करिए बाबू, उसको ऑफ कर दो ऊपर से। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कितना रेट चल रहा है, 0.35। आपसे पूछा ये डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट लग गया होगा, ये पूछा। हाँ ये सारे इक्वल है, तो आपको क्या करना है, इसको इससे टच करा देना है। अरे क्या ही बंद करके आया, ऊपर से बंद करना है यार उसको। स्टूल होगा उसके ऊपर चढ़ के ऊपर वाले स्विच को ऑफ करो। आपको क्या करना है, डिजाइन को टच कर देना बिल्कुल कॉर्नर तक। अब आप खुद देखिए कि ये जो चीज है आपको नहीं लगता ये सेगमेंट है, लेकिन आपका पूरा 360 कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 5 6। तो थीटा निकालने के लिए आपको आपने 360 को डिवाइड करना है किससे, 6। तो मतलब जब थीटा निकालेंगे आप तो आप ऐसा करेंगे 360 अपॉन में 6, काट पीटे कितना आएगा 60 डिग्री। रेडियस आपको उसने दे रखा है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे नॉलेज में है रेडियस आपको दिया है 28 सेंटीमीटर का। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बता दीजिए बस। बिल्कुल, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आपके पास है थीटा अपॉन 360 बाय आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin थीटा। वैल्यू लगानी है, एक सेगमेंट का आ जाएगा। ऐसी कितनी सेगमेंट्स हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिएगा। टोटल डिजाइन बोल दीजिएगा उसको, टोटल डिजाइन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय, फ्रैक्शन में रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। रूट को भी रूट में रख लीजिएगा कोई टेंशन नहीं, हालांकि रूट की वैल्यू उसने दे रखी है आपको, वो लास्ट में डालेंगे। उसको होने के बाद फिर आपको रेट दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना 0.35, 0.35 से उसको क्या करा दीजिएगा मल्टीप्लाई, आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से ट्राई कर सकते बाबू। एनसीईआरटी ट्राई करके आए हैं पूरी की पूरी जितनी करवा रखी है मैंने। एमटीजी शुरू करेंगे कल। जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं सुन लो इधर मेरी बात, वो 3 क्वेश्चनों को जरूर करें, एक ये वाला, एक हॉर्स वाला, एक वो ब्रोच वाला। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस जरूर करें।
यकीन मानिए इंपॉर्टेंट है। मैडम जी पुरानी बुक से कर लेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके जो ये भी कर करके बोर हो गए हैं वो अगली एक्सरसाइज पे चले जाएं इसी की। 12.3 हाँ जी, वही मैं कर रहा हूँ। 12.3 कर लीजिए जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। 12.3 में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे कि और कैसे इसका एडवांस वर्जन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें ट्राई कर लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कल आप सब एमटीजी लेके आएंगे भाई। थैंक यू।